श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे मैंने कई प्रकार के बांधे बताए थे। बांधा हम उसे कहते हैं जो किसी एक वृक्ष पर कोई दूसरा या तो पौधा उपज जाए या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा लता, किसी भी वृक्ष की जो डाली है उस डाली में अंकुरित होकर बढ़ने लगे। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी वृक्ष पर कोई ऐसा अतिरिक्त लता या पौधा या कुछ भी वैसा जो उस वृक्ष से संयुक्त हो और डेवलप हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और उसकी जड़ें जमीन में ना हो, उसकी जड़ें उस वृक्ष की किसी डाली में, तने में हो, वैसे किसी भी औषधि को या किसी भी प्रकार के लता को बांधा कहा जाता है। जितने भी वृक्ष हैं सभी वृक्षों पर बांधा पाया जाता है, लेकिन कुछ ही वृक्ष हैं जिनका बांधा तंत्र की विधियों में प्रयोग किया जाता है। दो तीन बांधा पर मैंने पीछे चर्चा की है। कुशा के बांधे पर चर्चा की है, नीम के बांधे पर चर्चा की है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं गूलर के बांधे पर, जिसको उदंबर भी बोलते हैं। गूलर का वृक्ष पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। यह बरगद जाति का ही एक वृक्ष होता है। जैसे पिलखन है, पीपल है, बरगद है, उसी जाति का वृक्ष होता है गूलर, उदंबर। यदि आपके इर्द गिर्द कहीं भी या जंगल में कहीं आपने उदंबर का वृक्ष देखा हो, उस वृक्ष पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक उदंबर के वृक्ष पर कोई ना कोई बांधा जरूर मिलता है। चाहे वह आपके आंगन में हो, चाहे वह आपके बगल में किसी खाली प्लॉट में उगा हो, चाहे कहीं किसी बंजर जमीन में उगा हो या कहीं जंगल में उगा हो, निश्चित रूप से उदंबर के पेड़ पर यानी कि गूलर के पेड़ पर कोई ना कोई बांधा आपको निश्चित मिलेगा। तंत्र में उदंबर के बांधे का बहुत बड़ा महत्व है। खास करके यदि हमारे घर में उन्नति नहीं हो रही है, हमारे बिजनेस में, हमारी दुकान में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे खेत में, हमारे खलिहान में यदि उन्नति नहीं हो रही है, हम काफ़ी मेहनत करते हैं, विधि विधान से सारे कार्यों को करते हैं, उसके उपरांत भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वैसी अवस्था में गूलर का बांधा यदि तंत्र विधि से लाकर पूजा प्रार्थना करके उसका उपयोग किया जाए एक विशेष विधि से, तो वह रातों रात सब कुछ पलट देता है। यदि आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही थी तो रातों रात आपके समक्ष वैसी अपॉर्चुनिटी आने लगती है कि आपकी फैक्ट्री यदि बंद पड़ी थी तो कोई सहयोगी आ जाएगा कि वो वापस से उसको चालू करने में आपका सहयोग करेगा। यदि वह ऑलरेडी चल रही है लेकिन आप उसमें पर्याप्त रूप से माल तैयार नहीं कर पा रहे हैं या तैयार कर पा रहे हैं तो उसको बेच नहीं पा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस कारण से भी आपका कोई भी कार्य रुका हुआ है, उस कारण को तुरंत रातों रात दूर होते हुए देखा गया है, जिसने भी उदंबर के बांधे का तंत्र विधि से प्रयोग किया है। अब यह तंत्र विधि क्या है? आदरणीय मित्रों, कुछ औषधियां वैसी हैं जो बहुत ही दिव्य मानी जाती हैं। जैसे कुछ वृक्ष वैसे हैं जिस पर यदि बांधा आपको मिल जाए तो वह बड़ी दिव्यता को उपलब्ध होता है, बड़ी दिव्य औषधि माना जाता है उसको। कुछ वृक्ष या पौधे वैसे हैं या जड़ी बूटियां वैसी हैं जिनकी जड़ या पत्ता या फूल या उसका तना आप अपने शरीर में कहीं धारण करते हैं तो वह इतने दिव्य होते हैं कि आपके आभा मंडल को चेंज कर देते हैं। जितना भी आपके आभा मंडल में नेगेटिविटी है, आपका आवरा यदि नेगेटिविटी से ओतप्रोत है किसी भी कारण से,
तुरंत आपके आवरे की वह सफाई करना शुरू कर देता है। आपका आवरा डेवलप होने लगता है शुद्ध ऊर्जा के साथ, और आपके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सारी नेगेटिविटी छट जाती है और शुभ आपके जीवन में घटने लगता है। इसी प्रकार से वह औषधियां कार्य करती हैं। तो एक औषधि मैंने पीछे बताई थी, सफेद गुंजा और अपराजिता। सफेद गुंजा की चर्चा जब मैंने इस चैनल पर की है तो मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे हम तंत्र विधि से किसी औषधि को जंगल से लेकर आते हैं। उसी विधि से आपको बांदे को भी लेके आना है। यदि आपको तंत्र विधि नहीं आती है तो आप श्वेत गुंजा से संबंधित जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अभी 2 सप्ताह पहले इसी चैनल पर, उसको सुने और समझे कि कैसे हम तंत्र विधि से किसी औषधि को लेकर आते हैं। तो जहां भी आपको उदंबर का बांदा दिख जाए, उदंबर का पेड़ दिख जाए और उस पर बांदा दिख जाए, आप तंत्र विधि से उस बांदे को ले आइए। तांत्रिक विधि से ही फिर स्नान इत्यादि कराइए। जैसे सर्वप्रथम उसको गौमूत्र से धोइए, उसके बाद उसको गाय के दूध से धोइए, उसके बाद उसको गंगा जल से धोइए, और जिस बांदे का जो कार्य है उस कार्य हेतु समस्त अस्तित्व से उस बांदे के लिए प्रार्थना करें कि हे दिव्य औषधि, मैं आपको अमुक कार्य के लिए लेकर आया हूं, जो कि आप जब उस औषधि को लेने गए थे और इनवाइट करने गए थे उस समय आप वचन देकर आए थे कि मैं इस कारण के लिए आपको लेने आऊँगा, और आप लेकर आ गए हैं। तो हे दिव्य औषधि, मैं आपको अमुक कारण से लेकर आया हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे अमुक कार्य को सिद्ध करें। अब जो यह गुलर का बांदा है इसको आप ले आए, इस प्रकार से धो लें और घी का दीपक जला के उत्तर दिशा में उसको रख लें और बैठ जाएं। तो उदंबर यानी कि गुलर का जो बांदा है वह आपको तंत्र विधि से लाना है रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र जब हो तो आप उसको चिन्हित कराएंगे और रोहिणी नक्षत्र में आप उसको लेकर चले आएंगे। फिर उसको लाके आप धोएंगे, साफ स्वच्छ करेंगे जो मैंने बताया वैसे। उसके बाद आप उस पवित्र बांदे से प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र औषधि, मैं आपको इस कारण से लेके आया हूं कि आप मेरे दुख दारिद्र्य को दूर करें, मेरे घर की, मेरी दुकान की, मेरी फैक्ट्री की नेगेटिविटी को समाप्त करें। यदि आप ऑफिस चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो कोई भी उद्योग आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एक दराज होती है। तो अपने ऑफिस की दराज में या अपनी दुकान के गल्ले में या अपने फैक्ट्री में आपका जो ऑफिस है उसकी दराज में आप जो बांदा लेकर आए हैं उस बांदे को पीले वस्त्र में बांधकर रख दीजिए। रोहिणी नक्षत्र में ही आपने लाना है और रोहिणी नक्षत्र में ही साथ के साथ ही उसको लाकर पूजा कर लें। पूजा करने का यही विधान है कि आप एक घी का दीपक जला के उत्तर दिशा में बांदे को पीले वस्त्र पे रख लें। पहले से ही एक साफ स्वच्छ सूती कपड़ा करीब आधा मीटर का, उसको आप हल्दी से रंग लेंगे और जब आप उस बांदे को लेकर आएंगे तो उसी कपड़े में लपेट कर लेकर आएंगे। उस पीले वस्त्र को बिछा के उसके ऊपर बांदे को रख लेंगे, एक घी का दीपक जला लेंगे और उस बांदे से प्रार्थना करेंगे कि हे पवित्र औषधि, मैं आपको जिस कार्य हेतु लेकर आया हूँ, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे उस कार्य को सफल करें। इस प्रकार से, इस भाव दशा से आप उसको धूप दीप जला के, धूप दीप दिखाकर, प्रार्थना करके उसी पीले वस्त्र में बांध के अपनी फैक्ट्री में या अपने घर में या अपनी दुकान में, अपनी तिजोरी में रख दीजिए।
ऑफिस में हमारे दराज होती है, फैक्ट्री में भी हमारा ऑफिस होता है, उसमें दराज होती है, घर में हमारे कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई तिजोरी होती है जहां हम अपना रुपया पैसा रखते हैं सुरक्षित, वैसे स्थान पे रख दीजिए। आदरणीय मित्रों, एक बार रख के फिर उसको कभी खोले ना। पहले ही दिन आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यदि आज आपने रोहिणी नक्षत्र में रखा है तो अगली सुबह जब आप निद्रा से जगेंगे तो कहीं से ना कहीं से आपको अच्छा गुड न्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। वह आपके घर के आपके आभा मंडल को तुरंत क्लीन करना शुरू कर देगा, ऊर्जा बढ़ाना शुरू कर देगा आपके घर में, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में। जो भी व्यवसाय आपका पूरी मेहनत के उपरांत भी नहीं चल रहा है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप उस व्यवसाय से जुड़े हुए ऑफिस की दराज में इस प्रकार से इस बांदे को रख लें। ये दिन दूना रात चौगुना तरक्की आपको कराने वाला है। अब बांदा चूंकि आपको कई रूप में मिल सकता है, हो सकता है वह लता के रूप में मिला हो सकता है वह कोई ऐसा परजीवी हो जो उस बरगद के पेड़ में चिपका हुआ हो और रोज रोज बढ़ रहा हो, या वह कोई पौधा के रूप में उग गया हो। तो जिस रूप में भी आपको बांदा मिले उस रूप में ही आपको उसको ले आना है। यदि लता के रूप में मिला तो लता चूंकि बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, उस पूरी लता को ही आपने लेके आ जाना है। तब आप थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री में टुकड़ा उसका रख लें, थोड़ा सा अपनी घर की तिजोरी में रख लें, थोड़ा सा अपनी दुकान में रख लें, थोड़ा सा अपने पर्स में रख लें। इस प्रकार से आप उसको कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि बांदा आपको छोटा मिला है और एक रूप मिला है, उसको खंडित ना किया जा सकता हो। कुछ बांदे वैसे होते हैं जो जैसे मशरूम होती है, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, वैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और वह उदंबर के पेड़ से चिपके होते हैं ऊपर उसकी टहनियों पे। बांदा आपको यदि मिला है तो उसको आप खंडित नहीं कर सकते, वह पूरा का पूरा ही आपको जहां भी रखना है एक अकेला रखना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही वृक्ष पे आपको कई बांदे मिल सकते हैं, तो आप तंत्र विधि से उन सभी बांदों से निवेदन करके आएंगे और जितने बांदे की आपको आवश्यकता है उतना ही बांदा फिर लेकर आएंगे। कभी भी लोभ में ना पड़े और ऐसा भी ना सोचें कि आपका लाया हुआ बांदा और के काम आ जाएगा। आपका लाया हुआ बांदा केवल आपके ही काम आएगा, वह किसी और के काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा यानी कि आप यदि परिवार के मुखिया हैं, जिस व्यक्ति का उस तिजोरी में से लेना और देना, घर में कोई एक ही व्यक्ति होता है ना जो तिजोरी में पैसे रखता है और फिर निकालता है, उसी से फिर पूरा घर चलता है। क्योंकि उस व्यक्ति की भावना अपने पूरे परिवार के लिए है और पूरा परिवार उसका उससे जुड़ा है। बाकी आप सोचें कि किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को आप बांदा इस प्रकार से भेंट कर दें और उसको भी लाभ हो जाएगा, उसको नहीं होगा। क्योंकि आपने स्वयं ही उस बांदे को तंत्र विधि से इनवाइट करके आना है और स्वयं ही फिर रोहिणी नक्षत्र में लेकर आना है। आपने निवेदन किया है अपने साथ आने का और आप ही उसको पवित्र भाव से लेकर आए हैं, इसलिए वह आप ही को केवल लाभ पहुंचाएगा, किसी और को नहीं पहुंचाएगा। किसी और के लिए केवल वह एक लकड़ी रह जाएगा। इस प्रकार से आप उदंबर के बांदे से लाभान्वित हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।